गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, पूजनीय आदरणीय संत समाज की जय, पूजनीय विप्र समाज की जय, सियापति रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। कि गुरुदेव के चरण में पुण्य पुण्य करत प्रणाम, आओ पीछू सब खा मेरी जय जय सीताराम। आदरणीय पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए समस्त श्रोता, आदरणीय संतजन, श्रद्धालु, भगवत प्रेमी जन, आप सबके श्री चरणों का आशीर्वाद लेते हुए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरि श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, पल में प्रसन्न होने वाले, समस्त अपराधों को क्षमा करके पापों का नाश करने वाले, हे दीनबंधु, हे कृपा सिंधु, हम सब पर प्रसन्न होके श्री लक्ष्मी नारायण अपने समस्त रूपों में आसन ग्रहण करें और हम पर कृपा करो कि हम सब आपके श्री चरणों में प्रीति हो, हम लोगों की, हम सबकी प्रीति हो और श्री रामायण जी को हम सब पढ़ सकें, समझ सकें और जीवन में धारण कर सकें, ऐसी हम पर कृपा करें। और इन्हीं आज हम पुनः अपने आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, दर्शक सज्जनों से निवेदन करते हैं, सर्वप्रथम हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। हमने तो विचारा भी नहीं था इतना कि इतने आशीर्वाद आप सब देंगे। आप लोगों के आशीर्वाद के हम ऋणी हो गए हैं। ऐसे ही कृपा बनाए रखो, प्रेम से आप श्रवण करो और हम पर हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि हम आप सबकी सेवा में समर्पित रहें। भगवान में प्रेम भाव से, भगवान के श्री चरणों में प्रीति भाव से श्री रामायण जी से हम जुड़े रहें, ऐसा हमें आशीर्वाद दें सब। तो इन्हीं शुभ विचारों को हृदय में धारण करते हुए आज श्री रामचरितमानस के बालकांड के 47वें दोहे से आज का पाठ शुरू होता है। समस्त श्रोताजनों से निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है, वे बड़े प्रेम से, जिस प्रकार से हम परिवार के साथ बैठे हैं, आप सब भी, हमें विश्वास है, आप सब पे भरोसा है, आप भी परिवार के साथ ही सुना करें, इसमें सबका कल्याण है। कि जलु पैसर से बेकाए, देखा हो प्रीत की रीत भरी, रामा जलु पैसर से बेकाए, देखा हो प्रीत की रीत भरी, रामा लगे हो ये रसो जाए, कपट खटाई परत पुणे, रामा लगे हो ये रस जाए, कपट खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, दूध भी, पानी भी दूध के भाव बिकने लगता है, परंतु फिर कपट रूपी
कटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता और दूध अलग हो जाता है और स्वाद यानी प्रेम जाता रहता है। तो के हृदय सोचे समझते निज करेनी, चिंता हमें ते जाए नहीं करेनी। हो कृपा सिंधु से भी परम अगाधा प्रकट न होए कहो मोरे। हो कृपा सिंधु से भी परम अगाधा प्रकट न कहो मोरे अपराधा। कृपा सिंधु से भी परम अगाधा प्रकट न कहे मोरे अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। जिसके हृदय में गंभीरता नहीं है कैसा होगा? का पता है। करो, सही करो, कट तो नहीं गया है। श्री राधे। जो का कास्ट है सीधी वो बात है सब। तो हुआ क्या है कि श्री राधे, श्री राधे। अपनी करनी को याद करके सती जी हृदय में इतना सोच रही हैं, वो उन्हें मन ही मन अपार चिंता हो गई है कि शिव जी तो इतने धीर वीर गंभीर हैं, इसलिए वो अपना क्रोध और वो प्रकट नहीं कर रहे हैं, अपनी नाराजगी को प्रकट नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने नहीं कहा कि तुमने अपराध किया है, जबकि हमने अपराध किया है। सती जी मन में विचार कर रही हैं। के शंकर रूखे अवलोके भवानी, प्रभु मोहे तजे मोहे जय अकुलानी। ओ निज आगे सामोझे ना कछु कहे जाई, तपाई हवा एवे और अधिकाई। शिवजी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है। भगवान भोले बाबा ने प्रकट कुछ नहीं किया, नाराजगी मुंह से व्यक्त नहीं की, पर वे जान गई हैं कि जो है उन्होंने हमारा त्याग कर दिया है। वे हृदय में व्याकुल हो उठी, अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर
कुम्हार के अबा के समान अत्यंत जलने लगा है, इतनी दुखी हो गई हैं। के सतह सचो सतह ससोच जाने ब्रस के तू कही कथा सुंदर सुखे पंथ विविध इतिहास वे सोनाते पहुँचे कैलासा। ओ वर्णत पंथ विविध इतिहास वे सुनाते पहुँचे कैलासा, वे सुनाते पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिव जी सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहास को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। जब भोले बाबा ने देखा कि सती जी अब दुखी हो गई हैं, तो उन्हें सांत्वना देने के लिए भोले बाबा ने कई प्रकार की ऐतिहासिक कहानियां कही, ताकि उनको कुछ धीरज बंधे और उन्हें दुख ना हो। क्योंकि देखो क्या है, इससे पहले जो भोले बाबा ने कही ना कि हुई है वही जो राम रुचि राखा, को करी तरक बड़ा वही शाखा। तो ये मान के चलो हर आदमी कर्म तो करता ही है और कर्म करना भी चाहिए ना, कर्म की ही प्रधानता है। पर जो काम हम करें फिर भी ना हो तो उससे हमें विशेष दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, हमें कर्म करना चाहिए। पर अगर उस काम में सफलता नहीं मिलती है तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये प्रभु की इच्छा नहीं है, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। एक पत्ते को भी हिलने की औकात नहीं है कि वो हिल जाए, ऐसा हवा नहीं डोलेगी। तो हमें उस बात से दुखी नहीं होना चाहिए। जैसे भोले बाबा ने माता पार्वती जी को समझाया कि ये भगवान हैं, ये अपनी लीला कर रहे हैं, तब उन्हीं की लीला की वजह से उन्हें समझ में नहीं आया। जब समझ में नहीं आया तो वो परीक्षा लेने चली गई। तब भोले बाबा ने मन में जो है विचार किया कि हे प्रभु, ये आपकी लीला है, नहीं तो हम जैसे समझावे वाले और सती जैसे समझने वाली बोलो समझ नहीं पाएगा। तो ये इस प्रकार की लीला भगवान ने क्यों की? अपने लिए, कि हम जैसे मनुष्य साधारण से भी नीचे रहने वाले जो मनुष्य हैं, जिन्हें अविद्या में हम लोग परेशान रहते, कई प्रकार की अविद्या में, तो इनसे हम ये शिक्षा ले लें कि हम कोई काम करें तो किस भाव से करें। राम जी किस भाव से सीता जी की खोज कर रहे हैं, रो रहे, विलख रहे, फिर रहे। तो हमें भी जो भी काम करना है एकदम फिट होके जो काम है उस भाव से ही करना है। और अगर उस कोई काम करें, क्या होता है, आदमी अपने जीवन में कई प्रकार के काम करता है, अपने जीवन में कई प्रकार के काम करता है, पर कई काम ऐसे होते हैं जिनमें सफलता नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि भगवान की इच्छा है कि तुम्हें ये करना है, पर धोखे से आदमी लग गया दूसरे काम में, और भगवान की इच्छा नहीं है तो वो काम संपन्न नहीं होगा। तो अगर वो काम नहीं होता है तो हमें उससे दुखी नहीं होना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि ये काम में भगवान की इच्छा नहीं है, इसलिए हम इसमें सफल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो उसमें दुखी नहीं होना चाहिए उससे। तो इसी प्रकार से आज भगवान भोले बाबा समझ गए हैं कि अब तो सती जी दुखी हो रही हैं,
तो उन्हें सांत्वना देने के लिए ऐतिहासिक उदाहरण की कहानियां कहते हुए चले जा रहे हैं, कैलाश को समझाते हुए, और जाके कैलाश पहुंच जाते हैं। और जब वहां पहुंचे तो कहता है पोले संबोसा मुझे पने आपन बैठे बटे करे कर कमलासन। सहज स्वरूप हमारा हो, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा लागे समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। अब जब भगवान भोले बाबा ने सती जी को दुखी देखा तो भोले बाबा को भी बेचैनी सी हुई, पर उन्होंने अपने आप को संभाला और जो है पद्मासन लगा के और समाधि में संलग्न हो गए। फिर के सती बसहे कैलाश तवे अधिक सोच मन माई और मरम न को जाने कछु जोगे समुद्र बस सराही लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। सती बसहि कैलाश तब अधिक सोच मन माही और मरम न को जाने कछु जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। इनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। हाँ, होता है ना, जब कोई विपत्ति का समय, दुख का समय हो तो एक घड़ी ऐसे लगता है ना जाने कितना समय होगा, तो एक एक दिन ऐसे बीतता कि जैसे युग बीत गया हो, क्योंकि दुखी है ना मन में। किन्ते नव सोच सती मोरे भारा हो कब जे हो दुखे सागर पारा। मैं जो कीने रघुपति अभिमाना बोले पली बचनो, मैं जो कीने रघुपति अभिमाना बोले पति बचन में साकर जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ कहा। किसो फल मोहे विधाता दीना हो, सो फल मोहे विधाता दीना जो कछु चेते रहा सोई कीना।
विधि अस बूझे नहीं तोई, शंकर बेमुख जिया बस मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर के विमुख होने पर भी मुझे जला रहा है। अब वे ऐसा सोच रही हैं कि श्री शिव जी ने तो मन में हमारा त्याग कर ही दिया है और उनके बिना अब हम जिंदा क्यों हैं, ऐसा विचार कर रही हैं सती जी। और कहती हैं के कहे न जाए कछु हृदय गलानी, ओ मने माहो राम है सोर सयानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरण वेद जसु गावा। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरण वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीनदयाल कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो कि तो मैं विनय करो कर जोरी। ओ जो मैं विनय करो कर जोरी, हो छूटो बेग दे यह मोही। जो मोरे सिर चरण सने हो, जो मोरे चरण सने हो, मन क्रम भजन सहज विदये जो मोरे चरण सने हो, मन क्रम भजन सहज विदये। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूं। सती जी आज बड़ी दुखी हैं और इस दुख जब उनसे सहा नहीं गया तो अंत में माता ने प्रभु श्री राम के श्री चरणों का स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, आप तो दीनदयाल कहलाते हैं, वेदों ने आपका यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो हे नाथ, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, ये बात बहुत मायने रखती है। इस प्रकार का हमने, वैसे तो ये भारत भूमि है और ये सनातन भगवान की लीला है, अनंत कथाएं आती होंगी,
लेकिन इस प्रकार का हमें 3 जगह ऐसा विशेष वो मिला है। जब श्री राजा हरिश्चंद्र जी की पत्नी की, राजा हरिश्चंद्र जी की परीक्षा हुई ना, कथा शायद सबने सुनी होगी, हम संक्षिप्त में ही बता रहे हैं। तो वहां पे एक मोड़ ऐसा आया उस परीक्षा में, राजा हरिश्चंद्र जी की परीक्षा में एक ऐसा मोड़ आया जहां पे उनकी पत्नी राजा हरिश्चंद्र जी की महारानी, हमें नाम ध्यान नहीं, क्षमा चाहते हैं, पर उनसे वो अपना पुत्र, मरा हुआ पुत्र लिए हुए हैं और उनको जलाने की समस्या, जलाने के लिए कुछ नहीं, इससे पहले की एक और समस्या फंसी। बोले तुम्हें भी मृत्यु दंड दिया जाता है उन रानी को। तो रानी को मृत्यु दंड दिया जाने वाला है, तो मृत्यु दंड जिसको दिया जाता है तो अंतिम इच्छा पूछी जाती है। वहां पे अंतिम इच्छा जो पूछी गई है, तो उन्होंने कहा कि हमारी अंतिम इच्छा एक ही है कि हमने अपने इस जीवन में जो है अपने पतिव्रत धर्म को निभाते हुए अपने मन वचन कर्म से अगर पति की सही सेवा की हो, तो हमारी अंतिम इच्छा यही है कि हम जितने जन्म हमें स्त्री के मिलें, जन्म जन्मांतर तक हमें अपने पति के रूप में श्री राजा हरिश्चंद्र ही प्राप्त हों। धन्य है भारतवर्ष की नारियां। एक बात। दूसरी बात, जब श्री सीता जी की दोबारा परीक्षा हुई राज्यसभा में, तब दोबारा श्री सीता जी ने भी ये बात कही कि हे धरती माता, अगर हम मन वचन और कर्म से श्री रघुनाथ जी के ही हैं और रघुनाथ जी के श्री चरणों में ही हमारी समर्पित प्रीति है, तो हे धरती माता अभी हमें अपनी गोद में ले लो और मैं जब जब अवतरित हूं तो हमें पति रूप में श्री रामचंद्र जी ही मिले। ऐसे भारतवर्ष के हम नागरिक हैं। और आज देखो जो है श्री सती जी भी यही कह रही हैं, भगवान भोले बाबा ने सती जी को मन ही मन त्याग दिया है और इस अपराध से, चूंकि अपराध सती जी से ही हुआ है, इसमें मर्जी भगवान की है, पर दुखी सती जी हो रही हैं। फिर भी श्री सती जी, ये सीख लेने की बात है कि श्री सती जी ना ही तो भगवान को दोष दे रही हैं, किसी की साथ कोई अनहोनी हो जाए ना तो भगवान को कितना कोसते हैं, है ना, पर सती जी नहीं कोस रही। ये हम लोगों को शिक्षा देने के लिए ये लीला कर रहे हैं भगवान, ठीक है ना। तो भगवान को नहीं कोस रहे हैं। और पति के लिए भी कोई अपशब्द नहीं। क्या कहती हैं कि हे कि मेरी यह देर जल्दी छूट जाए, और कहती हैं कि यदि मेरा शिव जी के श्री चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म, देखो तीनों शब्द यहां भी आए हैं, मन वचन और कर्म आचरण से, कर्म का मतलब होता है आचरण से सत्य है, तो यहां भी भगवान पति के ही श्री चरणों की कृपा मान रही हैं। तो ये यहां पे सीख लेनी चाहिए सबको कि अपनों के लिए कितने समर्पित भाव से, कोई छल छिद्र नहीं, कितनी निर्मल बुद्धि है, इस प्रकार से रहना चाहिए। ये लाइट तो रोज जाती है। समस्त श्रोता बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि हमारा जो श्री रामायण जी के पाठ का समय है वो लगभग 9:45 से 10:15 के आसपास का रहता है। तो 10 बजे लाइट जाती ही है। तो ये बिजली रूपी लाइट जाए तो जाए, पर हमारे प्रेम की लाइट जलती रहे और भगवान से हमें प्रीति बनी रहे, ठीक है। और
कहती हैं कि तो सब तरसी सुनाए प्रभु, तो सब तरसी सुनाए प्रभु, कराए सुबेगे ओ भाई सिया रामा। ये मरनो जे है विनय श्रम, ओ ये मरने जे है विनय श्रम रामा, दुसाए बेपत्ते बेहाय सिया रामा। ओ ये मरने जे विनय श्रम रामा, दुसाए बेपत्ते बेहाय सिया रामा। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असहा विपत्ति दूर हो जाए। तो आज का विश्राम यहीं। बोलिए रामायण मैया की जय, बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, धनुषधारी भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामायण मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।